हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके एग्जाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि असर्जन और रीजन टाइप हो गई। ये क्लास थर्ड है। ऑलरेडी 2 क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली होंगी। नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर योर क्लासेस, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन है, असर्जन अफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन, कि जो प्रभावी अध्यापन के लिए क्या चाहिए? सतत मूल्यांकन आवश्यक है। उसका रीजन ये है कि कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन जो है वो टीचिंग और लर्निंग को दोनों को क्या करता है? इंप्रूव करता है। तो पहला ऑप्शन है कि असर्जन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्जन सही है, रीजन गलत है। असर्जन गलत है, रीजन तो बहुत फॉल्स है, दोनों ही गलत है। तो आप सब जानते हैं जो कंटिन्यूअस फीडबैक होता है वो टीचिंग को क्या बनाता है? रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो इस केस में कि जो अफेक्टिव टीचिंग है वो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन रिक्वायर है, बात तो सही है। और दूसरा ऑप्शन है कि जो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है वो क्या करता है? हेल्प करता है हेल्प करता है टीचिंग और लर्निंग को दोनों को इंप्रूव करने में। तो असर्जन भी सही है, और जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, की जो टीचिंग है बेसिकली जो अध्यापन है वो कला और विज्ञान दोनों है, बात तो सही है। टीचिंग में क्रिएटिविटी आती है एज वेल एज टेक्निक आती है। तो बात करें जो टीचिंग है वो क्या है? आर्ट और साइंस है। तो आर्ट हमें क्या देता है? आर्ट हमें देता है क्रिएटिविटी, और जो साइंस है वो हमें क्या देता है? टेक्निक्स। तो इस केस में असर्जन तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो क्या है? वो गलत है। आर्ट जो है वो क्रिएटिविटी देता है, और जो साइंस है वो बेसिकली स्ट्रक्चर देता है टीचिंग के लिए। तो असर्जन ट्रू नहीं, ये तो नहीं है। बोथ ट्रू, दोनों भी नहीं है। असर्जन ट्रू है, और जो रीजन है वो क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग प्रोमोट रोट मेमोराइजेशन, कि जो संरचनावादी अधिगम रटने को बढ़ावा देता है। तो रटने को नहीं, वो लर्निंग बाय डूइंग है, ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा है, इट एनकरेज लर्नर, कि ये बच्चों को एनकरेज करता है नॉलेज को डिस्कवर करने में खुद से। तो ये तो सही है। तो असर्जन क्या हो गया? फॉल्स हो गया, और रीजन क्या हो गया? सही हो गया। तो इस केस में असर्जन जो है वो फॉल्स है, और रीजन क्या है? ट्रू है। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पनिशमेंट इंप्रूव क्लासरूम डिसिप्लिन, कि जो दंड कक्षा अनुशासन में सुधार करता है। ठीक है। दूसरा है, जो फियर बेस्ड डिसिप्लिन होता है रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म लर्निंग, भय आधारित अनुशासन जो है वो लंबे समय तक क्या देता है? अधिगम देता है। ठीक है। तो पनिशमेंट जो है वो बिहेवियर को टेम्परेरी तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वो मोटिवेशन को क्या कर देता है? हार्म कर देता है। तो इसमें असर्जन 2 है, रीजन फॉल्स है, या फिर वो दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। सर्जन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, बात तो सही है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो किस लिए होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, और ये फीडबैक प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी सही है। तो बहुत ट्रू, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्जन का। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, जो मोटिवेशन है कैन बी बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, की जो मोटिवेशन होता है वो इंट्रिंसिक भी होता है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन भी होता है, और एक्सट्रिंसिक यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन भी होता है। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो कहां से आता है? वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन से आता है। ठीक है। तो दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो असर्जन को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है जी। इस केस में जो ए ऑप्शन है बोथ टू, रीजन एक्सप्लेन है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग जो है वो किस लिए होती है? टीचर को ट्रेन करने में, बात तो सही है। ये हेल्प करता है डेवलप करने में स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स इन कंट्रोल सेटिंग्स। तो बोथ ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कि टीचिंग एड्स मेक लर्निंग मोर कॉन्क्रीट, ये जो टीचिंग एड यानी कि जो शिक्षण सहायक साधन अधिगम को क्या बनाते हैं? ठोस बनाते हैं। रीजन है, ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं लर्नर को। तो दोनों सही है, गलत है, ये आपको इसमें बताना है। तो जो विजुअल और टेक्टाइल एड्स हैं वो क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करते हैं। तो इसमें बहुत सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्जन का। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईसीटी रिप्लेस टीचर इन क्लासरूम, ऐसा नहीं है, तो ये तो हो गया
गलत। डिजिटल टूल्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली लर्निंग में, यानी कि डिजिटल उपकरण स्वतंत्र रूप से अधिगम का समर्थन कर सकते हैं। ठीक है, तो आईसीटी जो है वो सपोर्ट करता है, रिप्लेस नहीं करता। तो असर्जन फॉल्स है, रीजन जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं 10th है, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट आर द सेम, कि इवोल्यूशन और असेसमेंट दोनों ही सेम है और दोनों ही स्टूडेंट के अचीवमेंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, कि दोनों ही, ये तो इवोल्यूशन और असेसमेंट आप जानते ही अलग अलग है, तो ये तो हो गया फॉल्स। और दोनों ही क्या करते हैं, स्टूडेंट के अचीवमेंट को मेजर करते हैं, बात तो सही है। तो असर्जन फॉल्स, रीजन जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी जो हेल्प करता है इन डिफाइनिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, और रीजन है ये क्या क्लासिफाई करता है ऑब्जेक्टिव्स को, इनटू कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। ठीक है जी, तो इस केस में जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी हेल्प करता है डिफाइनिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये भी सही है, और इट क्लासिफाई, तो ये भी सही है, बहुत ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं 12th है, टीचिंग एंड लर्निंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कि अध्यापन और अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरा है अफेक्टिव लर्निंग कैन नॉट अकर विदाउट अफेक्टिव टीचिंग, कि प्रभावी शिक्षण के बिना प्रभावी अधिगम संभव नहीं है। तो टीचिंग एंड लर्निंग क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो इस केस में असर्जन भी सही है और बोथ ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंस्ट्रक्टिविज्म एनकरेज टीचर सेंटर्ड लर्निंग, की जो कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं वो टीचर सेंटर्ड लर्निंग को एनकरेज करते हैं। शिक्षा संरचनावाद शिक्षक केंद्रित अधिगम को बढ़ावा देते हैं, नहीं, वो किसे देते हैं, चाइल्ड सेंटर को देते हैं। तो ये तो हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, इन कंस्ट्रक्टिविज्म जो लर्नर है बिल्ड देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग, कि इसमें शिक्षार्थी स्वयं अपनी समझ बनाते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रू। तो असर्जन जो है वो फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीइंफोर्समेंट जो है वो बिहेवियर के स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो जो रीइंफोर्समेंट है वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता। तो ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो गया, फॉल्स। दूसरा है ये हेल्प करता है एलिमिनेट करने में अनवांटेड रिस्पॉन्स, तो बात तो सही है। तो ए जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट है, टीचिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है जब हम उसे रियल लाइफ सिचुएशन से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं। सही है, रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो लर्नर को हेल्प करते हैं रिलेट करने में और नॉलेज को अप्लाई करने में। तो दोनों ही सही हैं, तो बोथ ट्रू और रीजन जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि पनिशमेंट इन क्लासरूम, तो नहीं, अनुशासन का अर्थ कक्षा में दंड है, ऐसा नहीं है। तो ये तो हो गया फॉल्स। क्लासरूम डिसिप्लिन ये मेंटेन किया जा सकता है थ्रू म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो ऐसा भी ये रीजन जो है वो क्या है, वो सही है। तो इस केस में असर्जन जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, और रीजन ट्रू। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फीडबैक जो है वो असेंशियल होता है अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ओके, दूसरा है ये सेंडर को हेल्प करता है ये जानने में कि इफ द मैसेज इज अंडरस्टूड करेक्टली, ये भेजने वाले को बताती है कि संदेश सही समझा है या नहीं। तो इसमें दोनों ही सही है और जो रीजन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। 18 है, टीचिंग जो होती है एक हायर लेवल पर, टीचिंग एट हायर लेवल शुड फोकस ऑन रोड लर्निंग, तो वो रोड लर्निंग पर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है जी, हायर एजुकेशन जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस का डिमांड करती है। तो ये सही है, असर्जन जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 है, करिकुलम सेम होता है एज सिलेबस, करिकुलम इंक्लूड ओनली सब्जेक्ट कंटेंट, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में। 20 क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर, और दूसरा है ये टीचर को हेल्प करता है क्लासरूम रिलेशनशिप को इफेक्टिवली मैनेज करने में। ठीक है जी, तो बताना है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस यस टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो सही है, और ये टीचर्स को क्लासरूम रिलेशनशिप को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है, ये भी सही है। तो बोथ ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 21 क्वेश्चन है, टीचिंग एक वन वे प्रोसेस है, तो टीचिंग टू वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस नहीं है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। किस किस के बीच में, लर्नर एंड टीचर्स के बीच में। तो ये तो हो गया गलत। लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व करती है, यानी कि अधिगम में छात्र की भागीदारी
क्या होती है, शामिल होती है। तो ये बात तो सही है, असर्जन तो फॉल्स है, रीजन क्या है, ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन है, टीचर मस्ट यूज द सेम मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट, कि सभी छात्रों के लिए शिक्षक को समान विधि अपनानी चाहिए, तो समान नहीं, ठीक है। और दूसरा है, डिफरेंट स्टूडेंट हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, बात तो सही है, तो असर्जन जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है। तो ये थे 22 क्वेश्चंस जो हमने असर्जन और रीजन से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।